आइए साथियों, हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करें। परमात्मा के जन्मोत्सव को मनाने के पीछे का एक उद्देश्य, एक भाव छिपा हुआ है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि इसकी गोद में जन्म लेने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं और उनके द्वारा जितने भी ऐतिहासिक कर्म हुए, उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अपने आचरण से मानवता की जो सेवा की है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए उन महापुरुषों की जयंतियां, उन महापुरुषों का जन्म दिवस और उनके द्वारा किसी विशेष कार्य को स्मरण करने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए, तदनुसार अपने जीवन को निर्धारित करने के लिए बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाने की परंपरा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हम सभी जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी मनाने की परंपरा हमारे समाज ने निरंतर उसको बनाए रखा है। ये तो अवतारी सत्ताएं हैं। इनके अतिरिक्त भी जितने भी महापुरुष हुए, ऋषियों के अवतरण पर ऋषि पंचमी के रूप में ऋषियों के जन्मोत्सव को मनाने की परंपरा हमारे यहां शुरू से रही है। भगवान वेदव्यास के जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। बुद्ध के जन्म पर बुद्ध पूर्णिमा और महापुरुष परशुराम जी की जन्म पर परशुराम जी की जयंती, वामन जयंती, ये शुरू से ही सनातनी परंपरा के अंतर्गत चला आ रहा है। न केवल महापुरुषों की अपितु महान नारियों के भी जन्म दिवस को हम सब मनाते आए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती हम सब मनाते हैं। राधाष्टमी मनाई जाती है। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है, एक ही भाव है कि इस दिन इन महापुरुषों को स्मरण किया जाए, उनके जीवन से कुछ सीखने का और अपने जीवन को कुछ आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया जाए। उनके जीवन के परिप्रेक्ष्य में, उनके आधार पर अपनी आत्म समीक्षा की जाए और यदि कहीं कोई खोट नजर आवे तो उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उस कमी को, उस आदत को सुधारा जाए और जीवन को धन्यता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाया जाए। इन महापुरुषों ने अपने जीवन से, अपने आचरण से जो प्रेरणा दी है, जो शिक्षा दी है, वो केवल गान करने के लिए नहीं है। राम का गुणगान मात्र करने से जीवन में लाभ नहीं मिलेगा। गुणगान के साथ साथ उनके गुणों को धारण भी करने की आवश्यकता है। कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लिया जाए पर कृष्ण के सिद्धांतों को, कृष्ण के आदर्शों को और कृष्ण भगवान के जन्म की प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण न किया जाए तो फिर लाख कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहें, कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। ये केवल एक लकीर पीटने के समान ही है। और कृष्ण का नाम लेने वाला कृष्ण के गुणों को भी धारण कर ले तो वो स्वयं कृष्ण के समान ही बन जाता है। तो जन्मोत्सव मात्र उत्सव बनकर के न रह जाए, उस उत्सव के साथ उसमें छिपी हुई प्रेरणाओं को भी हम अपने जीवन में धारण करें। मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है। मनुष्य ही नहीं,
अपितु प्रकृति के प्रत्येक कण में अपूर्णता है और वो पूर्णता के लिए प्रत्येक कण प्रयत्नशील है। पदार्थों के भी अणु परमाणुओं को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो वो सभी एक एक अणु एक एक परमाणु स्थिर नहीं है, सब गतिशील हैं और उनकी गति ही इस बात का प्रमाण है कि उनमें पूर्णता का अभाव है। वो पूर्णता के लिए गति कर रहे हैं। समस्त ग्रह नक्षत्र, ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा सब गतिशील हैं। केवल और केवल यदि गतिशील कोई नहीं है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा में कोई गति नहीं है। हमारी अंतरात्मा भी गति कर रही है, यात्रा कर रही है और यात्रा का उद्देश्य है अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाना। ये हर किसी के लिए संभव है और वो संभव केवल और केवल तभी हो सकता है जब हम महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और उनके बताए रास्तों पर चलें। महाजनो ये न गतः सपंथः, उनके द्वारा बनाए रास्ते को अपना रास्ता बना करके अथवा उनसे प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ा जाए, तभी हम उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के सिवा सब कुछ अपूर्ण है, केवल वही है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यदि आप किसी महापुरुष के जीवन से कुछ भी ना सीखें, कुछ भी न जाने और अपने अनुभव के आधार पर चलें, तब तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि कई जन्मों की तपस्या के बाद भी संभवतः वह पात्रता विकसित न हो सकेगी जो इन महापुरुषों के जीवन में थी। और यदि बिना किसी प्रयास के केवल उनके द्वारा बताए गए सूत्र, सिद्धांत और आदर्शों को अपना लिया जाए पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, तो ये यात्रा पूर्णता की बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने के लिए इवोल्यूशन की थियरी जो हमारे विज्ञान में दी जाती है, कुछ वैज्ञानिक उसको बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अपने अपने तरीके से सब उसकी परिभाषा व्यक्त करते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं वो सब पूर्णता की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। यदि आप गहराई से विचार करके देखें तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 24 अवतारों की कथा भागवत में है और 24 अवतारों में भी मुख्य 10 अवतारों की कथा भागवत में कही जाती है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जीवन का शुभारंभ जल से हुआ है। जल शब्द ही अपने आप में जीवन के शुभारंभ को परिभाषित कर रहा है। भगवान सृष्टि के प्रणेता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से निकले, उनका भी स्थान नीर में रहने के कारण नारायण नाम पड़ा। तो जीवन तो जल से ही प्रारंभ है। और पहला अवतार हमारा जिसके विषय में हम सब जानते हैं, सुनते हैं, वो मत्स्य अवतार के रूप में ही हुआ है कि जब इस सृष्टि में प्रलय आ गया तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के समस्त ऋषियों, समस्त औषधियों और समस्त दिव्य विभूतियों को अपने ऊपर धारण करके उसको सुरक्षित किया। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार का तात्पर्य कि ऐसा प्राणी जो केवल जल में रह सकता है और यहीं से, जल से ही जीवन का शुभारंभ है। अब आप देखिए कि विकास का क्रम किस प्रकार आगे बढ़ता है। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं कि जल के बाद अगला अवतार कौन सा हुआ? अगला अवतार हुआ कच्छप अवतार। कच्छप अवतार मत्स्यावतार की अपेक्षा थोड़ा सा और विकसित है, क्योंकि मत्स्यावतार केवल जल में ही है, पर कच्छप अवतार जल और थल दोनों में निवास कर सकता है। लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है, अभी भी उसमें विकास की बहुत संभावना है। इसलिए भगवान ने जब अगला अवतार लिया है तो वो कच्छप अवतार के बाद वाराह अवतार के रूप में इस धरती पर आते हैं। वो वाराह जो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, लेकिन अब उसकी गति कच्छप की अपेक्षा थोड़ी सी और अधिक तीव्र है। विकास का क्रम इन अवतारों में ही जानने को मिलता है।
लोग भले ही डार्विन को बहुत बड़ा विकासवादी मान लें, लोग भले ही इन वैज्ञानिकों को इवोल्यूशन की थ्योरी देने के कारण समझें, पर हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में हजारों हजार वर्षों पहले वेदों के माध्यम से, इन पुराणों के माध्यम से ये व्यक्त कर दिया गया कि ये विकासवाद किसी पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम नहीं है, अपितु भारतीय संस्कृत के ऋषियों मनीषियों ने कई हजार वर्ष पहले ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था। कच्छप अवतार के पश्चात भगवान का अवतार वाराह के रूप में हुआ। वो वाराह जो कच्छप से थोड़ा विकसित है, वाराह के पश्चात वो अवतार नरसिंह के रूप में होता है। वाराह अवतार के पश्चात नरसिंह अवतार जो आदि मानव के दिग्दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आधा शरीर पशु का है और आधा शरीर मनुष्य का है, मानव का है। यानी अब तक उस विकास के क्रम में भौतिक रूप से वो विकास चल रहा है, शारीरिक संरचना की दृष्टि से विकास हो रहा है। मत्स्य के बाद कच्छप, कच्छप के बाद वाराह, वाराह के बाद नरसिंह। यहां विकास की और अधिक संभावनाएं हैं। अब तक केवल पशु ही पशु के रूप में विकसित हो रहे थे, पर अब उस पशु में भी नर की अर्थात मनुष्य की कुछ संभावना प्रकट होने लगी। नरसिंह अवतार के पश्चात फिर भगवान का जो मुख्य अवतार है वो है साथियों वामन अवतार। अब वो पूरी तरीके से शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी पशु से मनुष्य बन चुका है, पर उसकी कद काठी बहुत छोटी है। भगवान वामन को बहुत छोटे कद का दिखाया गया है। वामन का अर्थ ही है जिसकी ऊंचाई बहुत कम हो। वहां से भी विकास का क्रम आगे बढ़ता है और वामन के पश्चात अब पूर्ण रूपेण समस्त शस्त्र एवं शास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में भगवान परशुराम का अवतार होता है, जो अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा कुछ अधिक प्रतिभावान हैं, कुछ अधिक भावनाशील हैं, कुछ अधिक योग्य हैं। यहां पर मानवीय संरचना, मानवीय शरीर और शारीरिक दृष्टिकोण से भगवान परशुराम के आने तक वो विकास अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है, उसमें कहीं कोई अभाव नहीं है। लेकिन उस विकास क्रम में शारीरिक विकास तो पूर्ण हो चुका है, पर चेतनात्मक विकास की अभी भी संभावना विद्यमान है। अब वो विकास जब परशुराम से राम बने हैं तो शरीर में, शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब परिवर्तन, अब जो विकास हुआ है वो जड़ में नहीं, वो चेतना में विकास हुआ है। अब जब परशुराम के बाद राम आ गए हैं तो राम के जीवन में कुछ वैल्यूज दिखाई देते हैं, कुछ इथिक्स दिखाई देते हैं, कुछ प्रिंसिपल दिखाई देते हैं, उनके जीवन में कुछ मर्यादाएं हैं। उनको साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। परशुराम को धर्म का अवतार नहीं कहा गया क्योंकि अभी भी उनमें कुछ चेतनात्मक अभाव था और चेतनात्मक विकास की अभी संभावना थी। वो संभावनाएं आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, तो वो राम के रूप में अवतार लेकर के आए। और राम के रूप में अवतार लेकर के आए तो अब वो चेतना का बहुत हद तक विकास हो चुका है। लेकिन अभी भी विकास का क्रम रुका नहीं है। विकास का क्रम नित्य, निरंतर, एकदम अपने गति से चल रहा है। यही इवोल्यूशन है। परशुराम शारीरिक संरचना तक पूर्ण विकसित हैं, पर चेतनात्मक स्तर पर राम के रूप में विकसित सत्ता आई है। लेकिन अभी भी उस राम के रूप में आई हुई सत्ता में भी कुछ और विकास की संभावना है। तभी तो वो सत्ता कृष्ण के रूप में आती है। कृष्ण के रूप में आने के पश्चात राम और कृष्ण के बीच में यदि विकास की दृष्टि से थोड़ा अंतर करके देखा जाए, यद्यपि राम और कृष्ण दोनों अलग नहीं हैं, राम और कृष्ण दोनों ही पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण अवतार हैं। राम के लिए भी कहा गया है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम भी साक्षात ब्रह्म हैं और कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम,
लेकिन विकास की दृष्टि से यदि विचार करें तो राम और कृष्ण में भी अंतर पाएंगे आप, क्योंकि राम के जीवन में मर्यादा है, राम के जीवन में धर्म है, लेकिन कृष्ण के जीवन में मर्यादा धर्म के साथ साथ संगीत भी है, नृत्य भी है, साहित्य भी है। ये राम के जीवन में नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहा मैं कि राम की क्षमता, राम की पात्रता, राम की प्रतिभा कृष्ण की अपेक्षा कम है। हमारी भावना को आप समझने का प्रयत्न करेंगे। राम को कृष्ण से तुलना नहीं किया जा रहा है, पर जिस विकास क्रम की बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो विकास क्रम ये दर्शाता है कि राम के जीवन में संगीत दिखाई नहीं देता, राम के जीवन में कोई वाद्यंत्र दिखाई नहीं देता, राम के जीवन में कोई साहित्य, कोई नृत्य दिखाई नहीं पड़ता। पर वही राम जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो उनकी चेतना का थोड़ा और विकास हुआ रहता है, और उस चेतना में अब बांसुरी के रूप में कोई वाद्य यंत्र दिखता है, अब नृत्य के रूप में महाराज की लीला दिखाई पड़ती है, अब नृत्य के रूप में कालिया का मर्दन दिखाई पड़ता है, अब उनके जीवन में गीता जैसा महान ग्रंथ दिखाई पड़ता है, अब उनके जीवन में साहित्य, संगीत और थोड़ी सी चेतना का और विकास दिखाई पड़ता है। पर यह विकास अभी भी कुछ शेष रह जाता है। अब तो वहां मर्यादाएं भी हैं, अब तो वहां वैल्यूज भी हैं, अब सिद्धांत भी है, अब आदर्श भी है, अब धर्म भी है, अब सारी चीजें हैं, और उसके साथ साथ कुछ रस भी उसमें जुड़ गया है, संगीत के रूप में, अध्यात्म साहित्य के रूप में, उसमें ये सारी चीजें हैं। पर चेतना का कब और विकास होता है? जब वो सत्ता भगवान बुद्ध के रूप में आती है, और बुद्ध के रूप में आने के पश्चात जब चेतना का विकास होता है तब वो चेतना अब थोड़ा सा अध्यात्म की ओर झुकना सिखाती है। शरीर की दृष्टि से अब विकास बंद है, शरीर की दृष्टि से विकास केवल भगवान परशुराम तक हुआ है, उसके बाद शारीरिक विकास की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि शारीरिक संरचना की दृष्टि से आज से हजारों वर्ष पहले भगवान परशुराम जैसे हैं बिल्कुल वैसी ही आज की मानव जाति है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, और वैसी ही मानवीय संरचना आज हमारे शरीर की। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया ये अमूल्य निधि, सबसे महत्वपूर्ण इस मनुष्य शरीर को बताया गया है इस संसार में, ये ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। आज विज्ञान यदि कुछ शोध कर लेता है साथियों, तो 2 साल 10 साल के बाद उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, उसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ कमी निकल जाती है कि यदि इसमें ये चीज और जोड़ दी जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। आप देखिए पहले के समय में टेलीफोन आया करता था, टेलीफोन के पश्चात धीरे धीरे उसको अपडेट किया गया, फिर बड़े बड़े फोन आने लगे, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी मोबाइलें आने लगी, और धीरे धीरे उसको अपडेट करते करते आज हम लोग एंड्रॉयड की दुनिया में, एप्पल की दुनिया में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, पहले जब सुपर कंप्यूटर की कल्पना की गई थी तो कहते हैं साहब बहुत बड़े कमरे जितना बड़ा निर्माण किया गया कंप्यूटर का, पर आज सारी कंप्यूटर की चीजें छोटे छोटे टैबलेट में हमको दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि उनको अपडेट करने की जरूरत पड़ी अपने आप को, उन्होंने बार बार अपडेट किया है अपने आप को। पहले विज्ञान भगवान को नहीं मानता था, पर अब धीरे धीरे वो किसी एनर्जी को मानने लगा। अब उस एनर्जी को मानते मानते उसने अपने ही सिद्धांत को ठुकराया, और ठुकरा करके उसने फिर एक गॉड पार्टिकल्स की खोज की। अब वो धीरे धीरे भगवान को मानने लगे हैं। परिणाम तो बढ़ता ही जा रहा है, वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं। पर हजारों वर्ष पहले भगवान परशुराम के समय में जो मानवीय शरीर था उसमें कुछ नया अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो शरीर अब एकदम पूर्ण हो चुका था। लेकिन हाँ, अब उसमें विकास की संभावना शरीर में तो नहीं, पर उसकी चेतना में अवश्य है। वो चेतना राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आई, वो चेतना रसमयी जीवन और आनंदमयी जीवन के प्रतीक के रूप में कृष्ण के साथ बांसुरी, नृत्य और गीता जैसे साहित्य धर्म ग्रंथ के रूप में आई। पर जब वही चेतना भगवान बुद्ध के रूप में आती है तो अब उनके जीवन में कुछ अध्यात्म भी दिखाई पड़ता है। यानी अब भौतिकता से ऊपर उस चेतना को उठने की आवश्यकता है, और वो चेतना ये प्रेरणा दे रही है कि अब भौतिक जगत में विकास पूर्ण रूपेण हो चुका है। अब अगर विकास की संभावना है तो जीव को, मनुष्य को भौतिकता से ऊपर उठने के लिए अध्यात्म जगत में प्रवेश करने की आवश्यकता है। और बुद्ध के जीवन में भौतिकता का चरमोत्कर्ष जीवन है उनका। एक महाराजा के, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं वो। उनके जीवन में संगीत भी है। जिनको पता ना हो उनको ये बताने में हर्ष होगा कि भगवान बुद्ध भी बांसुरी के बहुत उत्तम वादक रहे हैं।
आप कभी भी ये जानने का प्रयत्न करें, भगवान बुद्ध के जीवन में संगीत है, भगवान बुद्ध के जीवन में नृत्य है, वो सारी चीजें हैं भगवान बुद्ध के जीवन में जो कृष्ण राम के जीवन में दिखाई देती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में धर्म है, मर्यादा है, आदर्श है, सिद्धांत है, सब कुछ है जो पिछले अवतार में था। पर एक भगवान बुद्ध के जीवन में नई चीज है कि वो पूर्ण रूपेण भौतिकता से ऊपर उठ करके अध्यात्म जगत में भी प्रवेश कर जाते हैं और चेतना को अध्यात्म की ओर, आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। जो कुछ भी था उनका, उन सबको उन्होंने त्याग दिया, भौतिकता का त्याग किया, परिवार, पुत्र, स्त्री, सबका त्याग किया है। संगीत, साहित्य, सबका त्याग किया है और फिर उस त्याग के पश्चात वो रुके नहीं हैं, वहां से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई और अब वो अध्यात्म में प्रवेश कर गए। 21 साल की उम्र में सब कुछ त्याग देने के पश्चात 6 साल के पश्चात वो सिद्धार्थ नाम का बालक बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। भगवान ब्रह्मा ने अपने आप को धन्य कहा है। जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है तो स्वयं ब्रह्मा जी भगवान बुद्ध का दर्शन करने, प्रणाम करने आए और उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे कार्यकाल में मैं आपको बुद्धत्व को प्राप्त होते देख रहा हूं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा जी ने जो निर्माण किया था, अब वो चेतना विकसित होते 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 अध्यात्म के शिखर तक जा पहुंची है। ये भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाई पड़ता है, पर अभी भी विकास की थोड़ी सी संभावना है और वो विकास की संभावना भगवान के अगले अवतार में दिखाई पड़ती है, जब वो बुद्धावतार के पश्चात प्रज्ञावतार के रूप में इस धरती पर आते हैं। प्रज्ञावतार में आने के पश्चात अब उस अवतार में चेतनात्मक विकास की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके शिखर को उस अवतार ने स्पर्श न किया हो। प्रज्ञावतार, जिसको भागवत की दृष्टि से कल्कि अवतार कहा जाता है, बड़े बड़े शास्त्रों ने जिसको 24वां अवतार कहकर के संबोधित किया है, और गायत्री परिवार जिसे परम पूज्य गुरुदेव के रूप में देखता है। आज प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी प्रज्ञावतार की महत्ता को स्वीकार करने लगे हैं। बुद्धावतार के पश्चात प्रज्ञावतार में वो सारी चीजें जो आध्यात्मिक दृष्टि से, चेतनात्मक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जानी चाहिए थी, उन समस्त विकासों के शिखर पर प्रज्ञावतार देखने को मिलता है। प्रज्ञा का तात्पर्य ही है उस प्रखर बुद्धि, उस प्रखर ज्ञान की प्राप्ति जिसको विवेक कहते हैं, जहां पहुंचने के पश्चात कुछ भी पाने का स्थान शेष नहीं रह जाता, जो इतना विकसित हो चुका है कि स्वयं गायत्री मय हो चुका है। और हमने प्रारंभ में ही आपसे कहा था, संभवतः परसों की कथा में, कि गायत्री साक्षात ब्रह्मवादिनी है। प्रज्ञावतार की चेतना विकसित होते 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 इतनी विकसित हो गई कि उन्होंने गायत्री तत्व को स्पर्श कर लिया और वो विकास गायत्री तत्व को स्पर्श करने के बाद ही रुकता है। अब उस प्रज्ञावतार में और गायत्री में कोई अंतर शेष नहीं रह गया। संगीत की दृष्टि से भी देखें तो वो अवतार संगीत के शिखर पर है। परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में जब संगीत सीखने के लिए किसी संगीतकार को बुलाया और जब संगीतकार ने सुर लगाने को कहा, गुरुदेव के द्वारा सुर लगाते ही संगीतकार के नेत्रों से आंसू बहने लगे और वो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कहने लगा कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके समान संगीतज्ञ बन जाऊं। इसका प्रमाण चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक में मिलता है। और कितना गजब है, नाम भी चेतना की शिखर यात्रा, यानी अब उस चेतना की यात्रा अपने आप में मुखर हो चुकी है, शिखर को स्पर्श कर चुकी है। केवल संगीत के ही जगत में नहीं, साहित्य के जगत में भी आप देखें, जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर के आज तक भगवान वेद व्यास के पश्चात 3200 से भी अधिक पुस्तकों को लिखने वाले परम पूज्य गुरुदेव के सिवा इस संसार में और कोई अवतार हुआ नहीं है। 3200 से भी अधिक साहित्य का सृजन करने वाले, चारों वेदों का हिंदी में भाष्य करने वाले, 108 उपनिषद का भाष्य करने वाले, दर्शन शास्त्र का भाष्य करने वाले और एक महान ग्रंथ के रूप में गायत्री महाविज्ञान जैसे ग्रंथ को प्रतिपादित करने वाले। इतना ही नहीं, 18 पुराण के पश्चात 19वें पुराण के रूप में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रृंगार करने वाले यदि कोई हैं तो वो साथियों चेतना की शिखर यात्रा को पूर्ण कर चुके प्रज्ञावतार की चेतना के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ही दिखाई देते।
अन्य अवतारों ने भी तपस्या की है, लेकिन उन अवतारों को तपोनिष्ठ की संज्ञा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जब वो चेतना तप के शिखर पर आरूढ़ हो जाती है तब उस चेतना को तपोनिष्ठ कहा जाता है। वो चेतना जब ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ हो जाती है तब उस चेतना को वेद मूर्ति कहा जाता है। ये बात मैं किसी एक विशेष परिवार, किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म को केंद्र में रख करके नहीं कह रहा। मैं सनातन परंपरा की बात कर रहा, उस विकासवाद की बात कर रहा जिसकी चर्चा विज्ञान करता है। पर विज्ञान भी अभी केवल और केवल मानवीय अंग प्रत्यंगों और उसके शरीर के संरचना के विकास की ही बात करता है। पर मैं चेतना की बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये प्रज्ञावतार की चेतना का दिग्दर्शन कराने का एक प्रयास है, जो साहित्य के शिखर पर है, ज्ञान के शिखर पर है, संगीत के शिखर पर है, जो अध्यात्म के शिखर पर है, जो तप के शिखर पर है। आप विचार करके देखिए, इन सब तक बुद्ध भी पहुंचे थे, पर जो बुद्ध अवतार और प्रज्ञावतार के मध्य में अंतर करता है वो साथियों ये है कि बुद्धावतार तक वो चेतना आत्म कल्याण तक ही सीमित थी, पर प्रज्ञावतार के रूप में वो चेतना अब युग परिवर्तन, विश्व कल्याण, सारी सृष्टि के कल्याण की बात करती है। जब अध्यात्म के शिखर पर जीव पहुंच जाता है तब वो खुद के लिए नहीं जीता, तब वो सारे जगत के लिए जीता है। इतना बड़ा संगठन जो कदाचित भगवान बुद्ध के समय में था, अब उससे भी बड़ा संगठन यदि इस संसार में देखने को मिलता है तो वो केवल उस चेतना के पराकाष्ठा के रूप में, गायत्री परिवार के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि वो अध्यात्म के शिखर पर है। अब इस प्रज्ञावतार में समस्त अवतारों की विशेषताएं आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। राम का धर्म देखने को मिलेगा, कृष्ण की रणनीति, राजनीति देखने को मिलेगी, परशुराम का शौर्य और विचार क्रांति देखने को मिलेगी, भगीरथ की तपस्या देखने को मिलेगी जो ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रही है, विश्वामित्र वशिष्ठ जैसी साधना दिखेगी जिन्होंने गायत्री को घर घर तक पहुंचा दिया, याज्ञवल्क्य जैसा पुरुषार्थ दिखेगा जिन्होंने गायत्री यज्ञ से पूरे भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को 48 अश्वमेध यज्ञ करा करके आश्चर्यचकित कर दिया। अब चरक और शूत सोनक की परंपरा भी इस अवतार में दिखेगी, जिन्होंने कथा वार्ता की एक नई परंपरा प्रारंभ की, जिसमें न पाखंड का अवशेष रह गया, जिसमें न कोई धूर्तता रह गई, न कोई छलावा रह गया, न कोई अंधविश्वास रह गया। अब ये परंपरा, ये प्रज्ञावतार पिपलाद की परंपरा का दिग्दर्शन कराती है, जिसमें आहार कल्प की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस परंपरा में नारदीय संगीत का भी बड़ा सुंदर वर्णन देखने को मिलता है कि कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के गान और प्रज्ञा गीतों के सुमधुर गान से प्रारंभ होता है और उसका समापन भी एक मधुर संगीत के साथ होता है। यहां ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है जो इस अवतार में, इस चेतना में आपको दिखाई न पड़े। ये चेतना के विकास की पराकाष्ठा है, और शायद इसी बात को समझने में थोड़ी विलंब हो गई हो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ने से पहले ही इस बात को लिख दिया कि अब इस कल्प में अवतार नहीं होंगे, क्योंकि अब अवतार के लिए और विकास के लिए कोई संभावना शेष रह ही नहीं गई है। अब वो अवतार जन जन के भीतर चेतना के रूप में होंगे, जन जन के भीतर प्रज्ञावतार के रूप में होंगे। पशु से मनुष्य, नर से नारायण, लघु से महान, अणु से विभु बनने की सामर्थ्य चेतनात्मक विकास में देखने को मिलती है। और वो चेतना का विकास हर किसी के भीतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष ही आया उसी के भीतर ये विकास होगा, ये हर कोई कर सकता है। इस विकास की संभावना प्रत्येक जीव के अंदर है, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न पैदा हुआ हो। बस आवश्यकता है अपने भीतर उस संभावना को साकार करने के लिए महामानवीय, अतिमानवीय पुरुषार्थ करने की संभावना है, परिवर्तन की, विस्तार की, विकास की। इसके अनेकों प्रमाण शास्त्रों में, इतिहासों में पन्ने पलटने पर दिखाई पड़ते हैं।
यदि ये संभावना साकार न होती परिवर्तन की तो कोई रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि कभी नहीं बन पाता। यदि ये संभावना साकार न होती तो कोई बिल्व मंगल कभी सूरदास न बन पाता। यदि ये संभावना साकार न होती तो कभी राम बोला तुलसीदास न कहलाते। ये संभावना साकार हुई तो पतित से भी पतित स्त्रियों को प्रातः स्मरणीय और सती सावित्री की संज्ञा में रखा गया। आम्रपाली जैसी महिला ने अपने जीवन में विकास की संभावना को साकार किया। गणिका ने अपने जीवन की संभावना को साकार किया तो वो संभावना विकसित होते होते एक महानता के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। बस आवश्यकता केवल ये है, अपने बाहर नहीं, अब अपने भीतर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सब यदि कृष्ण के जन्मोत्सव पर बैठे हैं और कृष्ण भगवान के जन्म का आनंद ले रहे हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई एक इतनी सी बात और होनी चाहिए कि हमारा भी जीवन कृष्ण के समान बने, हमारी भी चेतना कम से कम उतनी तो विकसित हो जानी चाहिए। और ये विकसित तब होगी जब हम विकास के क्रम को समझेंगे। ये विकसित तब होगी जब हमारे पास उस चेतना के विकास का प्रमाण होगा, तब ये और भी अधिक सरल और सहज हो जाएगा हमारे लिए। ये प्रमाण है कि उस चेतना का विकास होता है। हम आज अभी इसी क्षण अपने भीतर उस चरमोत्कर्ष को स्पर्श करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम अभी इसी क्षण उस विकास को स्वीकार कर सकते हैं। बदलते देर नहीं लगती। रत्नाकर ने जब वाल्मीकि बनने का संकल्प लिया तो इसके लिए उसे कोई विशेष अनुष्ठान प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं थी। बस अपने भीतर उसने कुछ बदल दिया। क्या बदल दिया, विचार ये करना है। कुछ तो उसके भीतर बदल गया। वाल्मीकि का शरीर नहीं बदला, वाल्मीकि के नाक नक्श नयन नहीं बदले, वाल्मीकि का सामर्थ्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यदि बदल गया साथियों तो भीतर से कोई वाल्मीकि बदल गया, भीतर की कोई चेतना बदल गई। संभवतः उसका विचार बदल गया, संभवतः उसके भाव बदल गए, संभवतः उसके अंतःकरण में कुछ ऐसा अजीब सा परिवर्तन हो गया जिसने उस चेतना को रत्नाकर से वाल्मीकि बना करके रख दिया। रत्नाकर वो जिसके मुंह से भगवान राम का भी नाम शुद्ध रूप से निकल नहीं पाता है, लेकिन वही राम की कथा का प्रथम गायक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस चेतना का उन्होंने विकास कर दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जो राम नहीं मरा मरा कहता है। और एक समय आया जब राम के विषय में स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखा है। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि तुम राम के विषय में लिखो, राम जो कर रहे हैं वही लिखो। और इसके बाद एक और पंक्ति उन्होंने कह दी कि वाल्मीकि जो तुम लिखोगे राम वही करेंगे। क्योंकि जब वाल्मीकि ने लिखना प्रारंभ किया है तो उन्होंने उस समय लिखना प्रारंभ किया है जब भगवान राम के जीवन का एक अच्छा सा हिस्सा व्यतीत हो चुका है और अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा शेष रह गया है। तो जो बीत चुका था उसे वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन उसके बाद भी भगवान वाल्मीकि की कलम रुकी नहीं है। उसके बाद उनकी कलम ने जो लिखा है राम ने अपने जीवन से वही प्रस्तुत किया है। क्या किसी की चेतना इस तरह से विकसित हो सकती है? अगर उनकी हो सकती है तो फिर हमारी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और ये आए दिन हमारे समाज में देखने को मिलता है। हमारे भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि हमारा शत्रु मित्र बन जाएगा, मित्र शत्रु बन जाएगा, बहुत खर्च करने वाला कृपण बन जाएगा, बहुत दरिद्र व्यक्ति धनी बन जाएगा, धनी व्यक्ति दरिद्र बन जाएगा, बहुत ज्ञानी मूर्ख बन जाता है, बहुत मूर्ख बड़ा विद्वान बन जाता है। इसमें कोई देखने में आश्चर्य नहीं होता। हम आए दिन इस तरह के परिवर्तन देखते रहते हैं। राजा को हमने रंक बनते देखा है, रंक को राजा बनते देखा है। वो शरीर के विकास और शरीर के पतन के कारण नहीं हुआ, बल्कि वो परिवर्तन यदि हुआ है तो केवल और केवल अपने भीतर की चेतना, अपने भीतर की भावना, अपने भीतर के विचार और अपने भीतर के अंतःकरण के परिवर्तन से हुआ। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छे हम आए दिन देख रहे हैं इस परिवर्तन को, और ये परिवर्तन केवल और केवल चेतना के आधार पर होता है। ये जान लीजिए, ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयनम। ये बार बार जन्म मिलना, बार बार मृत्यु को वर्ण करना, बार बार मां की गोद में आना, केवल इसीलिए ये सारा झंझट है कि हम अपने विकास पर काम नहीं कर रहे हैं।
हमारा केवल और केवल यदि विकास के रूप में ध्यान आता भी है तो हम केवल विकास के रूप में अपने बाह्य जगत को विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोई मकान बनवाने के चक्कर में पड़ा है, कोई गाड़ी खरीदने के चक्कर में पड़ा है, कोई सौंदर्य प्रसाधन को एकत्रित करने के चक्कर में पड़ा है, कोई परिवार को बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है, कोई अपनी यश पद प्रतिष्ठा और अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है, कोई अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है। लेकिन साथियों, कोई अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, अपनी भावना, अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा के विकास की बात कोई क्यों नहीं सोचता? सारे विकास संभव हो सकते हैं यदि भीतर का विकास हो जाए, और बाहर के जगत के संपूर्ण विकास को प्राप्त करने के पश्चात भी यदि विकास न हुआ तो हमारी गति भी रावण के समान ही होगी। एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया नबाती। उसके जीवन में विकास की, बाह्य जगत के विकास की अब कोई संभावना शेष नहीं थी। उस संभावना को, उसके शिखर को स्पर्श करने के पश्चात भी रावण अंत में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्यागता है। और कारण केवल इतना था कि रावण ने बाह्य जगत में बहुत विकास कर लिया। विकास ही नहीं बल्कि भैया विकसित हो गया था। न उसके अधिक कोई ज्ञानी था, न उससे अधिक कोई धनवान था, न उसके अधिक कोई बलवान था। उसके समान न किसी का परिवार था, उसके समान न किसी का ऐश्वर्य था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न संपत्ति थी। स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर भी उसके आने पर एक बार संकुचित हो जाते थे, क्योंकि जब वो जाता था तो मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम नहीं करता था, अपितु अपनी भुजाओं पे कैलाश को उठा करके मस्तक से लगाकर भगवान को प्रणाम करता था। रावण के ज्ञान की क्या बात करें। रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का जब तक गान न किया जाए तब तक शिव को प्रसन्न करने की संभावना कभी साकार नहीं हो सकती। ये सब कुछ होने के बावजूद भी यदि रावण पराजित हुआ, यदि रावण कलंकित हुआ और यदि रावण का पराभव हुआ तो कारण केवल इतना था कि उसने बाह्य जगत में पूर्ण विकास कर लिया, पर भीतर के जगत में उसने रत्ती भर विकास नहीं किया। इसलिए साथियों, अपने भीतर विकास करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन पल पल बीत रहा है। हम जीवन भर कृष्ण के जन्म पर तालियां बजाते रहेंगे, जीवन भर रामनवमी मनाते रहेंगे, जीवन भर विजयदशमी पर रावण को फूंकते रहेंगे। कागज के रावण जल करके राख हो जाएंगे, पर जब तक भीतर का रावण जल करके नष्ट नहीं होगा तब तक उस विकास को हम कभी साकार रूप दे नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, अपने भीतर की चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है। और ये विकास हम सब कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। बस आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है अपनी भावना को परिष्कृत करने की। यदि हम अंतर जगत की बात करें तो अंतर में केवल एक चीज है जिसको ठीक कर लेने की आवश्यकता है, और वो क्या है? वो है साथियों हमारी भावना। अपने भावना को परिष्कृत कर लें, अपने भावना को सुसज्जित कर लें, अपने भावना को सत्प्रेरणाओं से भर लें। हमारे भीतर श्रद्धा, विश्वास और आस्था का उच्चतम स्तरीय श्रद्धा का जन्म हो जाए तो हमारी चेतना भी विकसित हो जाएगी। हम भी ईश्वर के समतुल्य बन जाएंगे। नर से नारायण बन जाएं, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें दे। नर से